बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चैनल पे पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सच्ची मोहब्बत, एक फ़िलिपीनी औरत का वाक़या। कुछ वाक़यात सुनकर इंसान के जहन पर एक गहरा असर छोड़ता है। ऐसे ही आज एक वाक़या और लेके आया हूँ। वाक़या कुछ यूँ था कि सऊदी एक शख्स ने फ़िलिपीनी औरत से चुपके शादी की थी, क्योंकि वो पहले ही शादीशुदा था और पहली बीवी के साथ औलाद भी थी। जब उस शख्स को बीमारी लाहक हुई तो उसने अपने पहले बीवी के साथ जो औलाद थी उनको वसीयत के लिए जमा किया और उनमें से अपने बड़े बेटे को बताया, बेटा, मैंने चुपके फ़िलिपीनी औरत से भी शादी की हुई है, मेरे बाद उनका ख्याल रखना और विरासत में उनको भी हक देना, और साथ ही उनका मुकम्मल पता भी दिया जहाँ वो रहती थी। कुछ दिन बाद वो शख्स वफ़ात पा गया तो उनके बेटे काजी के पास गया और पूरी तफसीलात बता दी। काजी ने फ़ैसला रुकवा दिया और हुक्म दिया कि फ़िलिपीनी औरत को भी यहाँ पेश किया जाए। तो बड़े बेटे ने अपने वालिद मरहूम के दिए हुए एड्रेस के मुताबिक फ़िलिपीन पहुँचा। बड़ी मुश्किल से उस गली में पहुँचा जहाँ वो रहती थी। दूसरी तरफ वो औरत जो उसके वालिद की ज़ौजा थी, उन्हें देखकर ही बता दिया, मैं वही औरत हूँ जो तू तलाश कर रहा है और मुझ तक ये खबर भी पहुँच गई है कि मेरा शोहर का इंतकाल हो गया है। तो बेटे ने भी सारी तफसीलात बता दी और उनको सऊदीया की तरफ सफ़र करने के लिए कायल किया और अपनी दूसरी माँ को लेकर सऊदी पहुँचे और सीधा काजी के पास गए। तो उस औरत के हिस्से में 8 लाख रियाल, जो हिंदुस्तानी रुपयों में तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग बनते हैं, और साथ ही काजी ने हुक्म दिया उनको उम्रा की अदायगी के बाद फ़िलिपीन रवाना किया जाए। बड़े बेटे ने ऐसा ही किया। इस वाक़ये के ठीक 4 साल बाद बड़े बेटा फ़िलिपीन अपने दूसरी माँ से मिलने और हाल व अहवाल पूछने की गर्ज से गया। तो वहाँ पहुँचकर उसको बहुत ताज्जुब हुआ और उसने कहा, माँ जी, आपको तो इतनी बड़ी रकम विरासत में मिली, उसके बावजूद भी आप वहीं खस्ता हाल वो मकान में रह रही है। माँ जी ने उसका हाथ पकड़कर एक जगह पर ले गई जहाँ एक बड़ा इस्लामी इदारा कायम था। वहाँ हिफ्जुल कुरान का शोबा भी था और यतीम खाना भी। माँ जी ने कहा, बेटा, सर उठाकर इदारे के बोर्ड की तरफ देखना। बोर्ड देखकर बेटी की आंखों में आंसू उमड़ आया, क्योंकि बोर्ड पर उनके वालिद का नाम लिखा हुआ था। उस नेक सिफत औरत ने कहा, मैंने ये इदारा अपने विरासत के पैसे से बनवाया है और अपने शोहर के नाम पर वक्फ किया है ताकि उनको इस इदारे की वजह से सवाब मिलता रहे। ये थी सच्ची मोहब्बत, वरना इस पैसे से वो एक आलीशान बंगला भी बना सकती थी। फिर उन्होंने सोचा, मोहब्बत के मुकाबले में आलीशान बंगले की क्या हैसियत, बंगला तो आर्जी चीज़ है, अलबत्ता ये इस्लामी इदारा उनको और उनके शोहर को आखिरत में काम आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।